नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ चल रही हैं, उसी की दृष्टि से आपका सीटेट और यूटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट ये क्या होगा, क्लास होने वाली है। ठीक है, फिलहाल हम किसके बारे में, उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक की दृष्टि से हमने 3 प्लेलिस्ट बनाई है। एक हम जिसमें थ्योरी पढ़ते हैं, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करते हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको उत्तराखंड सहायक अध्यापक 2024 के नाम से मिल जाएगा। दूसरा आपका मॉक टेस्ट के नाम से है, सफलता सीट मॉक टेस्ट के नाम से है। और तीसरा जिसमें हम उत्तराखंड का जीके वर्सेस जीएस पढ़ रहे हैं, वो आपका क्रांति बैच के नाम से है। ठीक है, आप तीनों को क्या कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आइए जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और वीडियो समय पर पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आइए जानेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं व सृजनात्मकता के बारे में। ठीक है, जो बालक होते हैं, क्या प्रतिभाशाली बालक हो गया, मंदबुद्धि बालक हो गया, हीन बालक हो गया, ठीक है, औसत बालक हो गया, इन सभी के बारे में क्या जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, आपको पता है एक बालक हमेशा अलग अलग होता है, एक बालक एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, 2 बालक एक जैसे नहीं होते, 3 बालक एक जैसे नहीं होते हैं, सभी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सभी में क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, सभी का चलने का, बोलने का, खाने का, सोचने का, सभी तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो जुड़वा भी होते हैं वो भी आपके एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, जुड़वा बच्चे भी आपके एक जैसे नहीं होते हैं। तो जानेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं व सृजनात्मकता के बारे में। ठीक है, अर्थ कोई भी 2 बालक समान नहीं होते हैं। क्या बोल रहा है, कोई भी 2 बालक समान नहीं होते हैं। ठीक है, चाहे रंग हो, रूप हो, रंग रूप से एक हो सकते हैं, लेकिन ठीक है सोचने की क्षमता से, बोलने की क्षमता, ठीक है, उनकी आदतें एक नहीं होती हैं। कोई भी 2 बालक समान नहीं होते हैं, चाहे वो जुड़वे ही क्यों न हो। आइए परिभाषाएं जानते हैं। सबसे पहले स्किनर ने क्या बोला, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत कोई भी ऐसा समूह शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सके। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले, किसे सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किसने किया, फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था 1869 में। कब किया था, 1869 में किया। सामान्य अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, विसेन ने किया था। ठीक है, विसेन ने किया। उनकी पुस्तक क्या, हेरिडिटी जीनियस, हेरिडिटी जीनियस में। ठीक है, तो पूछेगा, देखो सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किसने किया, तो फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। कब किया गया था, 1869 में किया। ठीक है, और सामान्य अध्ययन पूछा तो किसने किया, सर्वप्रथम विसेन ने किया था। उनकी पुस्तक क्या है, हेरिडिटी जीनियस है, उसमें किया था। ठीक है, केटन ने भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया, केटल महोदय ने भी क्या किया था, क्या व्यक्तिगत क्या विभिन्नताओं का अध्ययन किया गया। सामान्य अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला नाम किसका आएगा, फ्रांसिस गाल्टन का आएगा 1869 में। सामान्य किसने किया, विसेन ने किया। ठीक ना, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, हेरिडिटी जीनियस है। ठीक है, कैटन ने भी किया। ठीक है, जेम्स ड्रेवन ने क्या बोला, औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में अंतर को वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जेम्स ड्रेवन ने, जो औसत समूह से क्या होते हैं, मानसिक होते हैं, शारीरिक होते हैं, इनकी विशेषताओं के संदर्भ में क्या होता है, अंतर को वैयक्तिक इन्होंने विभिन्नता बोला। ठीक है, जो शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, इनकी ही विभिन्नता क्या है, यही क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं मात्रात्मक व संख्यात्मक रूप में होती है, न कि गुणात्मक रूप में। इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ना, वो मात्रात्मक और क्या संख्यात्मक रूप में, जिसे आप माप सकते हैं, जिसे आप संख्या के रूप में क्या कर सकते हो, माप सकते हो, उसमें होता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये गुणात्मक नहीं होती हैं। ठीक है, टॉयलन ने क्या बोला, शरीर के रंग, रुचि, उपलब्धि, आकार आदि की विभिन्नताएं क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने यह परिभाषा दी कि व्यक्ति के रंग,
रंग, रुचि, उपलब्धि, आकार आदि की विभिन्नता क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो किसने? टॉयलर ने दी थी। ठीक है, देखो जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार जानेंगे। ठीक है, प्रकार जानेंगे। पहला इसमें क्या होता है? भौतिक विभिन्नता होती है। दूसरे प्रकार में मनोवैज्ञानिक आता है। तीसरे में अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, व्यक्ति के जो अंदर होती है। और तीसरा क्या है? अंतर व्यक्तिगत, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो ठीक है, तो भौतिक विभिन्नता, मनोवैज्ञानिक विभिन्नता, अंतः व्यक्तिगत विभिन्न, व्यक्ति के अंदर से होती हैं जो। ठीक है, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, अभिरुचि, क्षमता, अभिप्रेरणा, विचार में विभिन्नता, ये सब किस में आते हैं? अंतः व्यक्ति विभिन्नता में आते हैं। ठीक है, चौथा क्या है? अंतः व्यक्तिगत, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। कैसे? लिंग, बुद्धि, रुचि, सामाजिक विकास, गामक विभिन्न, सामाजिक विभिन्नता, इनमें क्या होता है? विभिन्न होता है। तो सबसे पहले भौतिक विभिन्नता में देखते हैं, जिसमें शारीरिक विभिन्नता शामिल होती है। ठीक है, व्यक्ति शरीर से भिन्न होता है, कोई लंबा, कोई चौड़ा, कोई मोटा। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, आयु विभिन्नता आती है, यौन विभिन्नता। ठीक है, गामक विभिन्नता और सामाजिक विभिन्नता, ये किसमें? भौतिक विभिन्नता में शामिल होती है। मनोवैज्ञानिक में बात करूँ तो मन संबंधित रुचि में विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, अभिवृत्ति भिन्न भिन्न होते हैं हर आयु वर्ग के व्यक्तियों के। ठीक है, अभिक्षमता क्या होती है? जो एप्टीट्यूड होता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, उपलब्धि विभिन्नता होती है, अलग अलग होती है। आदत सबके अलग अलग होते हैं। आत्म संप्रत्यय हो गया। ठीक है, आकांक्षा संप्रत्यय हो गया। और मूल्य विभिन्नता, सभी क्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, जिसे हम मनोवैज्ञानिक विभिन्नता में रखते हैं। ठीक है, तीसरा है अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्ति के अंदर से, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, और अभिरुचि से अलग होता है। हर सभी व्यक्तियों के अलग अलग, बालक की क्या होती है? अभिरुचियां अलग अलग होती हैं, सभी की क्षमता अलग अलग होती है, सभी की सीखने की क्या गति अलग अलग होती है। विचार में विभिन्नता, विचार करने की, सीखने की, सोचने की क्षमता सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, चौथा है देखो अंतर व्यक्तिगत, मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होते हैं बुद्धि में। ठीक है, किसी की बुद्धि अधिक तीव्र होती है, किसी की कम तीव्र होती है, कोई क्या होता है? बुद्धिहीन होता है, कोई क्या होता है? बुद्धिवान होता है। ठीक है, लिंग, ठीक है, लिंग में भिन्नता होता है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर है। ठीक है, और रुचि, सभी की रुचि क्या है? अलग अलग है। सभी का सामाजिक विकास अलग अलग तरीके से होता है। जिस प्रकार के समाज में बालक रहेगा उसका सामाजिक विकास उस प्रकार होगा। मैंने बताया था कि बचपन में ही मोगली को क्या एक भालू पकड़ के ले जाता है, और उसका जो सारा क्या होता है, उसका जो क्या होता है, उसका जो विकास होता है जंगल में जानवरों के बीच में होता है। और कुछ समय भी मोगली भी क्या उन जानवरों की तरह, उसकी मतलब क्या उन्हीं की तरह वो क्या करने लगता है, आदतें उसमें आ जाती है, उसकी बोलने की क्षमता क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है मोगली की। ठीक है, वो क्या भालू जानवरों जैसी आवाज़ निकालता है। तो जैसे प्रवेश में बालक रहेगा उसका वैसे विकास होगा। ठीक है, गामक विभिन्नता और सामाजिक विभिन्नता ये हमने बता दिया है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार क्षेत्र बात करें तो इनमें क्या क्या आते हैं? शारीरिक विभिन्नता है। ठीक है, बड़ा छोटा, काला गोरा, रंग मोटा पतला आदि। ठीक है, शारीरिक रूप से विभिन्न, ठीक है, भिन्नता होती है, अलग अलग होते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। ये सब किसमें? शारीरिक विभिन्नता में आएंगे। ठीक है, मानसिक विभिन्नताओं की बात करूं तो इसमें प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक और मंद बुद्धि। ठीक है, मेंटली, ठीक है, जो क्या होते हैं मानसिक रूप से क्या होते हैं, सशक्त होते हैं, कमजोर होते हैं, वो किस में आएंगे? मानसिक विभिन्नता में आएंगे। ठीक है, संवेगात्मक में बात करूं तो शांत हो गया, शांत बालक हो गया। ठीक है, आक्रमणशील हो गया, क्रोधी इत्यादि किस में आते हैं? संवेग, जो आपके संवेग होते हैं। ठीक है, शांत संवेग है, आक्रमणकारी संवेग है, क्रोधी आपके संवेग है, आपके क्या फील है, आप भावनाओं से आपकी झलक रही है, कॉग्निटिव। ठीक है, चौथा है आपका सीखने की गति में विभिन्नताएं। मैं बता कोई तेज गति से सीखता है और कोई मंद गति से सीखता है। ठीक है, पांचवा है विचारों की विभिन्नताएं, कोई राजनीतिक और कोई गैर राजनीतिक होता है। ठीक है, छठा किस प्रकार का है? व्यक्तित्व में विभिन्नताएं, अंतर्मुखी होता है, बहुमुखी होता है, उभयमुखी होता है। ये तीनों आपको मैंने पहली वीडियो में करवाई हुई है। जब हमने किसके बारे में पढ़ा था बताओ मुझे? जब व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था वहाँ हमने अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहुमुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी। उभयमुखी क्या होता है? अंतर्मुखी और बहुमुखी का मिश्रित रूप क्या होता है? उभयमुखी होता है। ठीक है, रुचियों में विभिन्नताएं, कोई खेलने में आनंद लेता है, खेलने में इंटरेस्ट लेता है, कोई नहीं लेता है। ठीक है, चरित्र में
विभिन्नताएं, कोई नैतिक और कोई अनैतिक, कोई क्या किसी का चरित्र नैतिक होता है, किसी का अनैतिक होता है, ठीक है। किसी में सम्मान करने की भावना होती है और किसी में नहीं होती है, ठीक है। तो गामक विभिन्नताएं, बालक जल्दी चलना सीखता है, दूसरा नहीं सीख पाता। बालक क्या जल्दी चलना सीख जाता है जबकि दूसरा नहीं सीख पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10वां लैंगिक विभिन्नताएं, स्त्रियों का हस्तलेख अच्छा होता है, कला में अंतर होता है, भाषाई योग्यता में अंतर पाया जाता है, ठीक है। 11वां है आपका उपलब्धि विभिन्नताएं, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होते हैं। हमने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होते हैं, सभी की क्या होती हैं, अलग अलग क्या होती है, रुचियां होती हैं, आदतें होती हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करूं तो पहला इसमें क्या वंशानुक्रम आता है, हेरिडिटी, ठीक है। शारीरिक विभिन्नता व मानसिक विभिन्नता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, किसका, वंशानुक्रम का, क्या, शारीरिक विभिन्नता और मानसिक विभिन्नता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आप बोलते हैं कि हाँ मुझे मेरे पूर्वजों से, कि बोलते हैं कि मेरे सर के बाल कैसे हैं, मेरे दादा जैसे हैं, तो आपके दादा, ठीक है, वंशानुगत, वंश टू वंश, ठीक है, कि आपका क्या हो रहा है, हेरिडिटी, वंशानुगत, की जो आपका दादा के जैसे बाल आपके सर में भी हैं और आपके सर के जैसे आपके पापा के, उसमें ये क्या हो रहा है, वंशानुक्रम आपको मिल रहा है, ठीक है। वातावरण, जिस प्रकार वातावरण में बालक रहेगा उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास उसी प्रकार होगा, उसके उसी प्रकार वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। थर्ड है प्रजाति जाति, ठीक है, क्षत्रिय, व्यापारी, ब्राह्मण के अंतर दिखाई देता है, उसी प्रकार अमेरिकन व नीग्रो जाति के लोगों में भी क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। चौथा है शिक्षा, साक्षर व निरक्षर ने व्यवहार में विभिन्नता पाई जाती है। देखो जो शिक्षित है, जो क्या है, जो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, ठीक है, साक्षर है, निरक्षर है, उनके व्यवहार में भी क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका लिंग का प्रभाव, ठीक है। तो लड़कियां क्या होती हैं, अधिक दयालु होती हैं, ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण होती हैं, वह कोमल होती हैं, जबकि लड़के क्या होते हैं, बहादुर, कठोर व कार्यकुशल होते हैं। ये लिंग का प्रभाव है, ठीक है। देखो 6 पॉइंट है आपके लिए, आर्थिक स्थिति का प्रभाव, निर्धनता व अमीरी भी इनको क्या करती है, प्रभावित करती है। आयु का प्रभाव, विभिन्न वर्ग के आयु वर्ग भी क्या करता है, प्रभावित करता है। और परिपक्वता का प्रभाव और बुद्धि का प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व की बात करें तो शिक्षा के संदर्भ में जो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इनका क्या महत्व है, बालकों का वर्गीकरण करने में ये क्या होती हैं, सहायक होती है। इंपॉर्टेंट है बालकों का वर्गीकरण, ठीक है, कम बुद्धि वाला, अधिक बुद्धि वाला, ठीक है, सीखने की गति में तेज बालक कौन है, कौन कम सीख रहा है, किसकी सीखने की गति मंद है, तो इनका क्या, बालकों का क्या करने में, वर्गीकरण करने में सहायक होता है, ठीक है। गृह कार्य देने में सहायक होता है कि जिस प्रकार का बालक होगा उसे उसी प्रकार का गृह कार्य दिया जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करने में सहायक होगा, शिक्षण विधि का चयन करने में सहायक, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक, बालकों की दृष्टि से विशिष्ट रुचियों का विकास करने में सहायक होता है। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। कक्षा का वर्गीकरण करने में सहायक होता है और शारीरिक दोषों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। और वैयक्तिक विभिन्नता में अध्ययन करने की अगर विधियों की बात करूं तो बुद्धि परीक्षण जिसे आईटी बोलते हैं आप, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण जिसे एटी बोलते हैं और संवेग परीक्षण जिसे ईटी बोलते हैं संक्षिप्त में, ठीक है। अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, और अभिरुचि परीक्षण इंटरेस्ट टेस्ट होता है और व्यक्तित्व परीक्षण जिसे पर्सनालिटी टेस्ट आप बोलते हैं, ठीक है। विशिष्ट बालक प्रकार के विभिन्न विद्वानों के अनुसार देखो क्रिक व गालाधन ने क्या बोला, वो बालक जो औसत बालक से मानसिक गुणों में, शारीरिक गुणों में, सामाजिक व्यवहार में और संचार क्षमता में, बहुविकलांगता में विचलित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विशिष्ट बालक बोलते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट बालक की परिभाषा दी है किसने, क्रिक और गालाधन ने क्या बोला, वे बालक जो औसत बालक मानसिक गुणों से, शारीरिक गुणों से, सामाजिक व्यवहार में, संचार क्षमता में, बहुविकलांगता में विचलित होते हैं, वो क्या हैं, वो विशिष्ट बालक हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया देखो किसने, ओरलेंस्की के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि विशिष्ट एक ऐसा पद है जिसका तात्पर्य किसी भी ऐसे बालक से होता है जिसका निष्पादन मानक से
ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है कि उसके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, हेवार्ड तथा ओरलेंस्की ने क्या बोला, विशिष्ट बालकों के इन्होंने कितने 9 प्रकार बताए। ठीक है, 9 प्रकार बताए किसने, हेवार्ड व ओरलेंस्की ने। कितने विशिष्ट बालकों के 9 प्रकार बताए। पहला इन्होंने बोला प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला मानसिक मंद वाला बालक, तीसरा बोला अधिगम असमर्थ बालक, चौथा बोला व्यवहार रोगग्रस्त बालक, पांचवा इन्होंने प्रकार बताया संचार रोगग्रस्त बालक, छठा जो इन्होंने प्रकार बताया श्रव्य दोषग्रस्त बालक, सातवां इनका जो प्रकार था शारीरिक विकलांग बालक का इन्होंने प्रकार बताया, आठवां इन्होंने क्या बताया, दृष्टि दोषग्रस्त बालक। ठीक है, जो देख नहीं सकता है, श्रव्य दोष जो सुन नहीं सकता है। ठीक है, जो व्यवहार अच्छे से नहीं करता है, व्यवहार रोगग्रस्त बालक। ठीक है, और गंभीर व बहुविकलांगता ग्रस्त बालक। ठीक है, जो गंभीर और बहुविकलांगता जिसमें क्या है, बहुत सारे क्या हैं अक्षमताएं हैं, उसे उन्होंने क्या बोला, गंभीर व बहुविकलांगता ग्रस्त बालक। ये किसके अनुसार बताओ, विशिष्ट बालकों ने 9 प्रकार किसने बताए, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालकों के 9 प्रकार किसने बताए, हेवार्ड व ओरलेंस्की ने बताए। ठीक है, 9 प्रकार हमने बताया। टिली और लेविस ने 6 प्रकार बताए। टिली और लेविस ने विशिष्ट बालकों के 6 प्रकार बताए। इन्होंने बोला पहला प्रतिभाशाली बालक, दूसरा इन्होंने बताया मंद बुद्धि वाला बालक, तीसरा इन्होंने बताया अधिगम असमर्थ बालक, चौथा इन्होंने बताया मानसिक रोगग्रस्त बालक, पांचवा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया शारीरिक विकलांगता बालक बताया, विशिष्ट बालक के प्रकार, और छठा इन्होंने क्या बताया, बहुविकलांगता वाला बालक बताया। ठीक है, दो विशिष्ट बालक होते हैं, स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं जिसे। ठीक है, देखो कितने प्रकार से, एक तो इनके शारीरिक रूप से विशिष्ट होते हैं, एक शैक्षिक रूप से विशिष्ट होते हैं, एक मानसिक रूप से होते हैं, एक सामाजिक रूप से होते हैं। ठीक है, शैक्षिक या शारीरिक रूप से, ठीक है, जो फिजिकली, ठीक है, जो विशिष्ट बालक जो शारीरिक रूप से विशिष्ट होते हैं उसमें दृष्टि विकलांग बालक जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वाक विकलांग बालक जो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, श्रवण दुर्लभ बालक जो सुन नहीं सकते हैं, और गत्यात्मक जो क्या है, शरीर संबंधी जिसमें क्या है, विभिन्न अक्षम है, जो क्या है चल नहीं सकते। ठीक है, उनमें क्या है, कुछ न कुछ अक्षमताएं हैं, गत्यात्मक अक्षम बालक। ये किस में आएंगे, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक में आते हैं। ठीक है, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक करूं तो शैक्षिक तीव्र बालक, इसमें सीखने की गति जिसकी तीव्र होती है, सीखने की गति जिसकी क्या होती है, कम होती है, और सीखने में अयोग्य बालक, ये शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक में आते हैं। ठीक है, मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों की बात करूं तो एक तो इसमें प्रतिभा संपन्न बालक आते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें सृजनात्मकता बालक आते हैं, तीसरा इसमें मानसिक मंद बालक आते हैं, जो मानसिक सोचने में, ठीक है, मानसिक रूप से क्या होते हैं, मंद होते हैं। ठीक है, चौथा आपका जो क्या है विशिष्ट बालकों का प्रकार है वो है सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, जिसमें क्या आते हैं, कुछ समायोजित बालक आते हैं। ठीक है, समस्यात्मक बालक आते हैं। ठीक है, कुछ समायोजित होते हैं, समस्यात्मक होते हैं, बाल अपराधी होते हैं। ठीक है, अपराध करने जैसे उसकी ओर ये क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। ठीक है, अपराध करने की ओर क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं, इसलिए ने बाल अपराधी बालक बोल दिया। ठीक है, विचलित बालक होते हैं। ठीक है, नशे के आदि बालक। ठीक है, देखो आपका कोई साथी नशा करता है तो वो सामाजिक रूप से क्या है, विशिष्ट है। जो नशे के क्या है, लत में डूबे हुए हैं, नशे के आदि हैं, वो नशे के आदि बालक। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक का प्रकार है, तो आपको प्रतिभा संपन्न बालक दे देगा, सृजनात्मकता बालक दे देगा, मानसिक मंद बालक दे देगा, और नशे के आदि बालक देगा। तो आपका सामाजिक रूप से क्या विशिष्ट है, तो नशे के आदि में जो डूबा है वह सामाजिक रूप से है। बाकी हमने जो 3 बताया, प्रतिभा संपन्न बालक, सृजनात्मकता बालक और मानसिक मंद बुद्धि वाला बालक, ये किसमें मानसिक रूप से होते हैं। और हमने चौथा सामाजिक में हमने छठा बताया कि संवेगात्मक से क्या विचलित बालक होते हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो अपनी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक व सामाजिक विशेषताओं में साधारण बालकों से इतने भिन्न होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता तक विकसित करने के लिए विद्यालय के वातावरण में सुधार या विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालक क्या होते हैं, जो सीखने में क्या होते हैं, बहुत ही धीमी गति वाले होते हैं, जिनके लिए क्या विशिष्ट विशेष क्या शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं विद्यालय में। ठीक है, शैक्षिक सेवाएं उनके लिए चलाए जाते हैं। ठीक है, हेवेड और ओरलेंस्की ने क्या बोला, उनकी पुस्तक है एक्सप्रेशन, क्या है उनकी पुस्तक, तो इनकी पुस्तक है एक्सेप्शनल
चिल्ड्रन, ठीक है, एक्सप्लेनन चिल्ड्रन, ठीक है। मैं उन्होंने क्या कहा, इनका निष्पादन मानक इतना विचलित होता है कि उनके लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम की क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। अब इनके प्रकार जान लेते हैं, टाइप्स जान लेते हैं। पहला इसमें है बौद्धिक रूप से विशिष्ट, ठीक है, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अधिगम अयोग्य, पिछड़े बालक, मानसिक विकलांग बालक इत्यादि आते हैं। किसमें, बौद्धिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं उसमें क्या आते हैं, प्रतिभाशाली, सृजनशील बालक हो गए, अधिगम अयोग्य, पिछड़े बालक हो गए, मानसिक विकलांग बालक आदि आते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, संवेगात्मक रूप से विशिष्ट, जिसमें अपराधी बालक, संवेगात्मक अस्थिर बालक सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया शारीरिक विशिष्ट बोला, दृष्टि दोष युक्त बालक, श्रव्य दोष बालक, वाक दोष बालक और मस्तिष्क दोष, ठीक है। दृष्टि दोष मतलब जो देख नहीं सकता है, श्रव्य दोष जो सुन नहीं सकता है, ठीक है, वाक दोष जो बोल नहीं सकता है, और मस्तिष्क दोष जिसमें क्या है, मस्तिष्क मानसिक रूप से जो क्या है, जिसमें दोष है, वो किस में आएंगे, शारीरिक विशिष्ट में आएंगे। चौथा आपका है बहुविकलांग, ठीक है, जिनमें एक से अधिक दोष होते हैं, जिनमें एक से अधिक दोष होते हैं, वे बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा असामान्य विशेषताओं से युक्त होते हैं, वो बहुविकलांगता में आते हैं, ठीक है। तो अब हम गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में जानेंगे, जिसे आप प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, जिसे गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। तो हम परिचर्चा आप करेंगे प्रतिभाशाली बालक, जिसे आप बोलते हैं गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है। टर्मन व ओडेन ने क्या बोला, ये बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व लक्षण, विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। ये किसी शारीरिक गठन में, सामाजिक समायोजन में, व्यक्तित्व लक्षण में क्या, विद्यालय उपलब्धि के समान बालकों से क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। स्किनर और हेरीमेन ने क्या बोला, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। जैसे आप, अगर हम आपको उदाहरण दें, महात्मा गांधी, विवेकानंद जी हो गए, ठीक है, स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद जी हो गए, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ये सब क्या, गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है। अगर जिस समय बच्चे होंगे गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है, ये प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली माइंड में हम इनका क्या ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। 1% होते हैं इसमें, ठीक है, 1% बालक ही क्या होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड वाले होते हैं, ठीक है। प्रतिभाशालिता की बात करूं तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता, ठीक है। और पॉविटट्टी ने क्या बोला, पॉविटट्टी ने बोला कि प्रतिभाशाली बालकों वे बालक होते हैं जिनका कार्य प्रदर्शन मानव प्रयास में अनोखा होता है। वो शैक्षिक रूप से कैसे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। टर्मन व विट्टी ने क्या बोला, प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और सामाजिक व्यक्तित्व में क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। टर्मन ने क्या बोला, विट्टी ने क्या बोला कि कौन प्रतिभाशाली बालक हैं, जो शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और सामाजिक व्यक्तित्व में क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। कोलसैनिक ने क्या बोला, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग जो अपने आयु स्तर के बालकों में योग्यता में उत्कृष्ट होता है, उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। कौन, कोलसैनिक, ठीक है। हेविगहस्टर क्या बोलते हैं, वह बालक जो महत्वपूर्ण प्रयास में अनोखा कार्य प्रदर्शन या व्यवहार दर्शाता है, वह प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है। देखो हालिंगवर्थ ने क्या बोला, वह बालक जो सामान्य बालक की अपेक्षा शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ होता है, वो क्या है, प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है। जेम्स ड्रेवन ने क्या बोला, सामान्य रूप से किसी विशेष क्षेत्र में उच्च बौद्धिक योग्यता रखने वाला बालक, ठीक है। क्या बोला है, सामान्य रूप से किसी विशेष क्षेत्र में क्या होती है, जिसकी उच्च बौद्धिकता होती है, योग्यता होती है, वही बालक क्या है, प्रतिभाशाली बालक होता है, ठीक है। टोरेंस ने क्या बोला, प्रतिभाशाली बालक मानव व्यवहार के किसी क्षेत्र में उत्तम निष्पादन करता है, जो समाज के किसी महत्वपूर्ण, समाज में क्या, एक महत्वपूर्ण क्या, अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे कर सकते हैं, उसमें पहला पॉइंट है उपलब्धि परीक्षण द्वारा आप क्या कर सकते हो, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, उच्च वृत्ति परीक्षण द्वारा इनका पहचान किया जा सकता है, ठीक है। माता पिता अध्यापकों की रिपोर्ट द्वारा इनकी पहचान कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है बुद्धि परीक्षण से क्या, उच्च प्रतिभाशाली बच्चों की आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं की बात करूं तो जन्मजात होते हैं न कि अर्जित। ये क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, अर्जित नहीं होते, ठीक है, जन्मजात होते हैं न कि अर्जित। इन बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है,
है 140 से, ठीक है, 140 अबव, 140 से ऊपर होती है, जो क्या होती है, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, ठीक है। नोट करना, क्रो एंड क्रो के अनुसार इन बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, बताओ मुझे, इन बालकों की बुद्धि लब्धि की योग्यता कितनी होती है, 130 या उससे अधिक होती है, ठीक है। विशाल शब्दकोश में पाया जाता है सामान्यीकरण की योग्यता, ठीक है। स्कूल पाठ्यक्रम की सभी क्रियाओं में सक्रिय भाग लेते हैं प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। बड़ी आयु के मित्र बनाते हैं ये, ठीक है, छोटे होंगे लेकिन इनके मित्र कैसे होंगे, बड़े आयु वाले होंगे, ठीक है। ध्यान, निरंतर कार्य और ईमानदारी से करना, ठीक है, अन्वेषण की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। तीव्र गति व उतावलापन इनके अंतर्गत होता है। विषय का गहन ज्ञान रख लेते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन में रुचि रखते हैं। विभेदन करने की योग्यता इनमें होती है। तार्किक, जिज्ञासु व उत्तरदायित्व युक्त क्या प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अमूर्त विषयों में रुचि होती है। आत्मसम्मान का उच्च स्तर होता है, ठीक है। अध्ययन में अद्वितीय सफलता अर्जित करते हैं। सूचना प्रकरण की उच्च प्रवृत्ति होती है, ठीक है। स्वतंत्र निर्णय शक्ति, प्रश्न करने की इनमें प्रवृत्ति होती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। स्वतंत्र चिंतन, नेतृत्व का इनमें क्या गुण पाया जाता है। पर्यावरण परिवर्तन के प्रति उच्च संवेदनशीलता इनके अंतर्गत पाई जाती है प्रतिभाशाली बालकों में, ठीक है। मूल्यों से युक्त होते हैं। भाषा कौशल, शीघ्र प्रकटीकरण, आश्चर्यजनक हो गया, अंतर्दृष्टि, एकांतवासी अध्ययन के ये होते हैं। तथ्यों के मध्य संबंधों का प्रत्यक्षण जल्द करना इनके अंतर्गत ऐसे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरों के भाव व अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना, विषय का गहन ज्ञान रखना और पुनरावृत्ति से जल्दी ऊब जाना इनकी क्या होती है, मुख्य विशेषताएं होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों की निषेधात्मक विशेषताओं की बात करें तो बेचैन व उद्यम प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। रुचि न होने पर बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, ठीक है। दूसरों की आलोचना करते हैं, ठीक है। स्वार्थी, अभिमानी व इच्छालु व्यवहार करते हैं। लिखावट खराब व शब्द जोड़ अशुद्ध होते हैं और नियम व सिद्धांतों के खिलाफ आवाज उठाना, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या की बात करूं तो पहला इसमें आता है समायोजन की बाधाएं, ठीक है। देखो, माता पिता व अध्यापक द्वारा अलग अलग व्यवहार करने के कारण वे दूसरे बच्चों से अपने को अलग समझते हैं। देखो, माता पिता, ठीक है, जैसे माता पिता अध्यापक इन बालकों के साथ अगर अलग अलग व्यवहार करेंगे तो ये बालक अपने को क्या दूसरों से अलग समझने लगते हैं, ठीक है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक समस्या। माता पिता व अध्यापकों से सम्मान न मिलने पर, मान्यता न मिलने पर अहम, विरोध व हीन भाव से ये ग्रस्त हो जाते हैं। हवाई के लिए बनाना इनके अंतर्गत, हवाई के लिए बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा है सामाजिक विकास समस्या। बुद्धि के अंतर होने के कारण वे वयस्कों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बुद्धि का अनुचित उपयोग, निर्देशन न मिले तो अनुशासनहीनता, षड्यंत्र आदि में शामिल हो जाते हैं ये, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की बात करें तो व्यक्तिगत शिक्षण व निर्देशन, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, विशिष्ट समूह शिक्षा हो गया, ठीक है। संवर्धन कार्यक्रम हो गए, ठीक है, इनका आयोजन हो गया, ठीक है। वाद विवाद, निबंध, खेल, पर्यटन इत्यादि का आयोजन करना, ठीक है। विशाल व उपयोगी पाठ्यक्रम व विविधता युक्त हो। योग्य और प्रभावशाली शिक्षकों का क्या हो, प्रावधान हो, ठीक है। विशेष शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है। योजना, अनुसंधान, प्रयोगात्मक, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। पुस्तकालय सुविधा, उत्तरदायित्व कार्य आदि, ठीक है। तीव्र उन्नति, 1 वर्ष में 2 कक्षा उत्तीर्ण करने की छूट, छात्रवृत्तियां, छात्रावास आदि की सुविधा। चौथा है नेतृत्व का परीक्षण, योग्य अध्यापक द्वारा शिक्षण, डे सेंटर वर्ग उन्नति, ठीक है, और अतिरिक्त उन्नति आदि इसमें शामिल होती हैं। और पृथक शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा हो गया। और नेक्स्ट आपका इसमें त्वरण कार्यक्रम हो गया, ठीक है। कोठारी आयोग ने प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के प्रमुख क्या सुझाव दिए, प्रतिभा की खोज निरंतर चलनी चाहिए, ठीक है। कोठारी आयोग का नाम क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, 1964 से 66, ठीक है। आपको बताया है दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसने क्या सुझाव दिए, प्रतिभा की खोज निरंतर चलनी चाहिए, ठीक है। छात्रवृत्तियों का द्वारा प्रोत्साहन, ठीक है। संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। सह पाठ्यांतर क्रियाएं शामिल करनी चाहिए। डे सेंटर जिसे आप छात्रावास कहते हैं, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। भ्रमण की व्यवस्था होनी चाहिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए। प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था, ग्रीष्म अवकाश कार्यक्रम नीति की व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व प्रतिभाशाली
प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा नवोदय विद्यालय का सुझाव दिया। विशेष प्रतिभा के लिए आवासीय व निःशुल्क विद्यालय खोले जाए, ऐसा सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया। कब आई थी? राजीव गांधी जी के सरकार के टाइम में आई थी, जब राजीव गांधी जी किसके पद पे थे आप मुझे बताएंगे। 10+2 की शिक्षा ये लाते हैं। आने को तो 1968 में भी आ जाती है, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। ठीक है। दूसरा है आपके पिछड़े बालक। ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड। देखो अर्थ क्या है? जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं तथा औसत छात्रों से भी पीछे रह जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? बैकवर्ड चाइल्ड या पिछड़े बालक कहलाते हैं। सोनेल के अनुसार वे बालक जो अपनी आयु के अन्य सामान्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक मंदता दिखाता है। ठीक है। सिरिल बल्ट के अनुसार वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य अपने से नीचे की उस कक्षा औसत कार्य नहीं कर पाते हैं जो उनकी आयु के बालकों के लिए सामान्य होता है, ये बैकवर्ड चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। बल्ट ने इन बालकों का शिक्षा अंक कितना बताया? 85 से कम बताया है। ठीक है। देखो शिक्षा अंक का सूत्र इन्होंने बताया शैक्षिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है। इसका क्या है? सूत्र है बार्टन हार्ट के अनुसार पिछड़े बालक उन बच्चों के लिए प्रयुक्त होता है जिनकी शिक्षा प्राप्तियां उस स्तर से घटिया होती हैं जिसमें वो क्या योग्य न हो। ठीक है। पिछड़ेपन का प्रकार एक होता है सामान्य, एक होता है विशिष्ट। सामान्य में सभी विषयों में कमजोर बालक आ जाते हैं। ठीक है। और विशिष्ट में किसी एक विषय में कमजोर आ जाते हैं। ठीक है। विशेषताएं क्या होती हैं? इन बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 होती है, 80 to 90 होती है। ठीक है। देखो सीखने की गति इनकी धीमी होती है, सामान्य पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं, कम मानसिक केंद्रीकरण होता है, ये बालक निराशावादी होते हैं, सामान्य ज्ञान का इनमें अभाव पाया जाता है, असमंजस्य की स्थिति में रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, सीमित शब्द भंडार होता है। ठीक है। जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं इनका क्या होता है? सीमित शब्द भंडार होता है, ध्यान विस्तार कमजोर, विस्मृति शीघ्र, सृजनात्मकता का अभाव, समस्या समाधान कमजोर इनमें पाया जाता है। ठीक है। इनकी समस्याएं, पिछड़े बच्चों की समस्याएं क्या होती है? तो संवेगात्मक समस्याएं होती हैं, इनमें सामाजिक समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं, शैक्षिक समस्याएं होती हैं। तो संवेगात्मक में क्या होती हैं? हीन भाव, निराशा का भाव, अस्थिर रहना, ये संवेगात्मक में आती हैं। ठीक है। सामाजिक में क्या? बहुत कम मित्र होते हैं, कदाचारी, अपराधी बन जाना, समाज विरोधी व्यवहार करना। ठीक है। मानसिक में कक्षा में उपलब्धि स्तर इनका कमजोर होता है, बुद्धि लब्धि कमजोर होती है। ठीक है। शैक्षिक में क्या होता है? शैक्षिक समस्याओं में नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर पाना, सामान्य पाठ्यक्रमों सामान्य शिक्षण विधियों में कठिनाई के चलते विद्यालय के समायोजन नहीं कर पाना, ये किस में आते हैं? ये पिछड़े बच्चों की समस्याएं हैं। बल्ट व सोनेन के अनुसार पिछड़े बालकों की क्या विशेषताएं बताएं? इन्होंने बोला है कम मानसिक आयु होती है पिछड़े बालकों की। ठीक है। शैक्षिक मंदता होती है, कम शैक्षिक उपलब्धि होती है, श्रेणी कार्य गृह कार्य कक्षा परीक्षण में ये कमजोर होते हैं और सामान्य बच्चों के साथ गति करने में ये असमर्थ होते हैं। ठीक है। पिछड़ेपन के कारण क्या होते हैं? शारीरिक दोष होता है, परिवार का प्रभाव होता है, समाज का प्रभाव होता है, विद्यालय और वातावरण का प्रभाव होता है। तो शारीरिक दोष में क्षीण स्वास्थ्य, दृष्टि श्रवण, वाग दोष, रोग, सिर दर्द और तपेदिक इत्यादि। ठीक है। आप क्षीण स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य कमजोर रहता है, आप बीमार रहते हैं। ठीक है। शारीरिक दोष में आएगा, पिछड़ेपन बालक का एक कारण है। ठीक है। दृष्टि कमजोर है, कम सुन रहा है, बोलने में क्या है? प्रॉब्लम है, वाग दोष है, रोग है, सिर दर्द है, तपेदिक इत्यादि, ये शारीरिक दोष में आएंगे, पिछड़े बालक होने का कारण है ये। ठीक है। परिवार का प्रभाव, निर्धनता, आकार, माता पिता, अशिक्षा और झगड़े, माता पिता का दृष्टिकोण, पक्षपात व्यवहार आदि। ठीक है। गरीबी हो गया। ठीक है। परिवार का आकार हो गया, माता पिता में अशिक्षा हो गया, घर में रोज झगड़े हो गए। ठीक है। दृष्टिकोण में पक्षपात व्यवहार आदि, पिछड़ेपन बालक बनने का क्या होता है? कारण होता है। समाज का प्रभाव में पड़ोसी साहित्य आता है और विद्यालय के वातावरण में दोषपूर्ण समय सारणी, अध्यापकों की योग्यता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि आती है। ठीक है। निम्न बुद्धि उपलब्धि इनकी कितनी होती है? 90 से कम, ध्यान केंद्र अभाव, रुचि अभिरुचि का अभाव होता है, शैक्षिक निर्देशन का अभाव और कठोर वातावरण का इसमें पाया जाता है। ठीक है। पिछड़ेपन के बच्चों में शिक्षा की बात करूं तो दैनिक जीवन से जोड़ने को पढ़ाना चाहिए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए इन्हें पढ़ाना चाहिए। ठीक है। सहानुभूति पूर्वक और स्नेहपूर्ण इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन की इसमें व्यवस्था होनी चाहिए, उस तरीके से हमें पढ़ाना है। ठीक है। मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना है। ठीक है। जो आपके समक्ष है उनका हमें प्रयोग करना है। ठीक है। विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षण, जो व्यक्तिगत ध्यान, विशेष अध्यापक, श्रव्य, दृश्य, सहायक
साधनों का हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, अगर पिछड़े पन बालक को पढ़ाना है तो श्रव्य दृश्य साधनों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, मूर्त वस्तु का प्रयोग करना पड़ेगा, उनके साथ सहानुभूति आपको क्या करना पड़ेगा, स्नेहपूर्ण क्या करना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा, और दैनिक जीवन से उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए। ठीक है, निदानात्मक उपचार विधि बताऊं तो सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी होगी, हस्त कौशल की शिक्षा देनी होगी जिसमें वो क्या सेल्फ डिपेंड बन पाए। ठीक है, हस्तशिल्प, ठीक है, शारीरिक श्रम से शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, नृत्य संगीत नाटक कार्य, पुस्तकों का प्रयोग, गति की अपेक्षिता, शुद्धता पर बल, मौखिक कार्यों पर बल, चित्रकारी इत्यादि की शिक्षा उन्हें देनी होगी। ठीक है, जो कि इसमें हस्तकौशल की शिक्षा में आएगा। ठीक है, बहुमुखी व विविध कोश जीवन केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, सांस्कृतिक नृत्य संगीत नाटक कला आदि की इन्हें शिक्षा देनी होगी। कार्य पुस्तकों का प्रयोग सर्वेदृश्य में सहायक सामग्री का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड है मंद बुद्धि बालक। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वे क्या कहलाते हैं, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से मंद बुद्धि वाले बालकों की क्या औसत आयु बुद्धि लब्धि कितनी होती है क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो 70 से कम होती है क्रो एंड क्रो के अनुसार। स्किनर ने क्या बोला, जो छात्र 1 वर्ष में निर्धारित कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं वे क्या है, मंद बुद्धि वाले छात्र हैं। तो हमने क्या मंद बुद्धि वाले, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक पढ़ा हमने। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, बताओ मुझे, मंद बुद्धि वाला बालक पढ़ा, औसत बालक पढ़ा। ठीक है, तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं में बालकों के प्रकार है। हमने पिछड़े बालक पढ़ा, प्रतिभाशाली बालक पढ़ा और मंद बुद्धि बालक पढ़ा। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके लिए मानसिक मंदता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, मानसिक मंदता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, भाग 2 आएगा इसका, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मानसिक मंदता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, 2 भागों में हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। सपना आपका साकार हम करेंगे, संघर्ष इच्छा मेहनत दृढ़ शक्ति आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपको भी हमारे मेहनत को साकार करनी है, वीडियो अपने अधिक से अधिक साथियों को पहुंचाएं। अभी तक हमने 90% उत्तराखंड एलटी का क्या सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। उन सभी का पीडीएफ आपको कहाँ यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी जुड़ना है और अपने सपनों को एक नई दिशा देनी है। थैंक यू सो मच।